कहा तो कहा वो उनके रक्त का पान कर लेती है, उनके खून पी जाती है मार करके। अब ऐसी पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए, सुगंध क्यों निकली? श्री सुखदेव जी ने कहा जिघांसया पिहरये अस्तनम दत्त्वा सद्गतिमो। उसने जो अपना स्तन अपने स्तन को मेरे गोविंद के मुख में जो दे दिया, उसने आज जो अपना दूध मेरे गोविंद को पिला दिया तो मेरे गोविंद ने उसके प्राण का ही हरण नहीं किया, आज उसको कहा उसके प्राण के साथ साथ गोविंद ने उसके पाप को भी नष्ट कर दिया, आज वो निष्पाप हो गई। इसलिए आज गोविंद के स्तनपान करने के कारण कहा उसके शरीर से निकलने वाला धुआं आज पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहा है। अब पूतना समाप्त हो गई। कंस को पता चला कि पूतना गई सो लौट के नहीं लौटी। एक दिन की बात है, धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत गया और जो 3 महीने का समय बीता तो एक दिन मैया यशोदा ने देखा कि लाला इधर से उधर उधर से उधर पालने में घूम रहा है। तो जब करवट बदलते देखा तो मैया यशोदा बड़ी खुश भई, गोपियों को बुलाया, अरे बहना ये हमारा छोरा तो करवट बदलने लगा, हम चाहती हैं कि या के उपलक्ष्य में हमारे आंगन में कछु गीत है जाए। अब जितनी भी गोपिकाएं हैं आई, जब गीत गाने बजाने होने लगे तो मैया को याद आया अभी अभी छोरा सोया है, कहीं इसकी नींद न खराब रह जाए। तो पालने को उठाया और ले गई बाहर। पालकी जो थी कहा बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी में टांग दिया। अब गीत गाए जा रहे हैं आंगन में। इतने में कहा कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया जिसका नाम है तृणावर्त। ये पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा था, दुर्वासा के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। अब एक तृणावर्त आया, आपने देखा होगा गर्मी में घूमता घूमता ऐसे हवा चलता है, अब ऐसे घूमते घूमते आया तृणावर्त। आज गोविंद ने देखा, कहते हैं कि भगवान की जैसे ही नजर पड़ी, भगवान ने कहा अरे 6 दिन का था तो पूतना आई। तृणावर्त के पहले कंस ने सट्टासुर को भेजा। सट्टासुर आया और बैलगाड़ी पर जब कन्हैया लेटे हुए थे नीचे तो उनके पास जैसे ही आया भगवान के नेत्र खुले। भगवान ने पहले गौर से देखा कि गाने बजाने कहाँ हो रहे हैं, और जब देखा ध्यान से कहो गीत हमारे आंगन में गाए जा रहे हैं, किसके लिए गाए जा रहे हैं, कहा मेरे लिए। और जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं उसको कहा बैलगाड़ी में टांग दिया है बाहर। तो भगवान को आया गुस्सा कि आज देखो खुशी में लोग भगवान को भूल जाते हैं। जब कोई खुशी होती है, उत्सव होता है तो भगवान की याद नहीं आती, और जब जीवन में कोई गम आता है तभी भगवान को लोग याद करते हैं। कोई परिस्थिति आ गई ऐसी तो भगवान की ओर भागते हैं। तो आज भगवान को आया क्रोध, और उसी समय का सट्टासुर मंडरा रहा था। बैलगाड़ी के पास जैसे आया तो भगवान ने एक लात मारी, कहा बैलगाड़ी भी उड़ गई, सट्टासुर भी उड़ गया, उसके भी प्राण पखेरु चले गए। अब बैलगाड़ी जब नीचे गिरी तो कहा बैलगाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अब जो बैलगाड़ी के गिरने की आवाज हुई तो गाना बजाना सब बंद हो गया। गोपिकाओं के साथ यशोदा जी भागती हुई आई, देखा भगवान पालने में रो रहे थे। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल इकट्ठा चारों तरफ से। तो यशोदा जी को लगा कि आंधी तूफान तो कछु आयो ना, या बैलगाड़ी टूट कैसे गई। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने देखा था उन्होंने कहा कि मैया मैं बताऊं, कहा हाँ लाला बता। तो मैया ये तेरा छोरा रो रहा था और तेरे छोरे के रोने की आवाज जो सुनी तो हमने सोचा चलो छोरे को ले जाके मैया की गोदी में दे दो। मैया हम लोग इसके पास आते उसके पहले ही तेरे लाला ने एक लात मारी बैलगाड़ी में, सो मैया बैलगाड़ी तो आकाश को छू गई और सो गिरी नीचे, सो धम्म से टूट गई।
अब जो ग्वाल वालों ने देखा था उन्हें तो भरोसा है, लेकिन मैया को कैसे भरोसा हो कि 3 महीने का छोरा एक लात मारेगा तो इतनी बड़ी बैलगाड़ी उड़ जाएगी। मैया यशोदा ने डांटा ग्वाल वालों को, भाग्य से दादी भांग पी के निकले होगा, 3 महीने को छोरा लात मारी सो बैलगाड़ी उड़ गई, पागल समझ रहा भाग्य से। और जितने ग्वाल वाल बेचारे भाग गए। अब मैया कन्हैया को उठाया, कन्हैया रो रहे थे, उठाया तो गोदी में लेकर के अपना स्तन पान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। अब दूध पिला रही थी तो उसी समय कहा तीसरा दैत्य आया, ओ तृणावर्त आया, बवंडर जैसा घूमता। भगवान की नजर पड़ी ऊपर, ओ मामा ने मेरे लिए उड़न खटोला बहुत बढ़िया भेजा है, लेकिन मैया मुझको गोदी में ले रखी है, मैया गोदी से नीचे रखे सो मैं उड़न खटोले में बैठूं। अब मैया गोदी में लिया है, दूध पिला रही है, तो भगवान ने क्या किया, कहा आज मैया को किसी तरीके ऐसा कर दूं ताकि मैया मुझको नीचे बैठा दे। तो भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और जो आज अपना वजन बढ़ाया तो मैया यशोदा को लगा कि लगता है कि मैंने लाला को दूध कुछ ज्यादा पिला दिया। तो किया क्या, भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित हो गई यशोदा जी, और क्या किया, कहा भूमौ निधाय, जमीन में भगवान को बैठा दिया और काम करने के लिए चली गई अंदर। और जो मैया अंदर गई इतने में सो तृणावर्त आया और उठाया लाला को लेकर के आकाश में सीधा भागा। अब पूरे आज गोकुल में कहा पूरे ब्रजमंडल में घूम रहा है लेकर के, और वो घूम रहा है कि बालक डरेगा इसको मार दूंगा, लेकिन वो जितने घूम रहा है ब्रज के ऊपर उतने ही कन्हैया खुश हो रहे हैं। वारे भैया गजब उड़न खटोला मामा ने भेजा। और ऊपर से भगवान देख रहे हैं, ए ललिता सखी को घर, ए विशाखा को घर, ए फला सखी को घर, ए राधा को घर, और जितने गोपियों के घर हैं वो सब घर का निरीक्षण, एक एक गली का निरीक्षण कर रहे हैं। कहा क्यों, कहा आगे चल करके चोरी जो करना है, असली चोर वही है जो रास्ते की जानकारी सब रखे कि अगर फंस जाए तो निकलना किधर से। और जो आज वो लेकर के और आज गोकुल से मथुरा की ओर जाना चाहा, सो भगवान ने कहा रे दुष्ट, तू भी वही काम करना चाहता है। अब भगवान ने पकड़ा कस करके गला, और गला पकड़ करके अपना भार बढ़ाया जो भगवान ने, तो उसको लगा करे हमको लगता है कहीं झटके में मैंने नंद के भवन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, इतना वजन है। भगवान मुस्कुराए, कहा देखो इस मूर्ख को, मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और एक ऐसा मूर्ख है जो मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है, तो चिंता मत कर, तेरी मृत्यु पत्थर के द्वारा ही होगी। और भगवान कस करके गला पकड़े और पकड़ करके ला करके कहा उसी ब्रजभूमि में कहा पत्थर के ऊपर ऐसा पटका कि एक ही बार में कहा उसके प्राण पखेरु कहा उड़ गए। अब धीरे धीरे कहा 1 वर्ष का समय बीत गया, कंस रुक रुक करके भेज रहा है। 1 वर्ष का समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया। एक दिन वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी से कहा कि गुरु जी, मैंने अपने बेटे को नंद के भवन में छोड़ रखा है, आप चले जाओ और थोड़ा एक बार देखाओ कि मेरे लाला की क्या स्थिति है, एक बार थोड़ा कुछ हालचाल तो लेके आओ। अब गर्गाचार्य जी आए। अब जो गर्गाचार्य जी आए तो नंद भवन में बड़ा स्वागत किया नंद बाबा ने, महाराज बड़ी कृपा करी, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संतों का सानिध्य नहीं मिलता, बड़ी कृपा करी महाराज। अब कुशल क्षेम हो गई। उसके बाद नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप बड़े ज्ञानी हो, आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, एक कृपा और कर देते तो बड़ी अच्छी होती। क्या? मेरे घर में 2 छोरे हैं और उन दोनों छोरों के विषय में अगर आप कुछ हमको बता दे के इनका भाग्य कैसा होगा। अच्छा तो दोनों का नाम बताओ जल्दी, दोनों का नाम क्या है, मैं उनका भविष्य बताऊं। और जो कहा कि नाम बताओ तो नंद बाबा ने कहा अरे महाराज गजब है गयो, कहा काब है।
कहा बाबा साल भर का समय व्यतीत हो गया और इस साल भर के समय व्यतीत होने के बावजूद भी कहा आज तक बेटों का कोई नामकरण नहीं हुआ, अभी नाम ही नहीं रखा है। तो महाराज पहले तो आप नामकरण कर दो, फिर उसके बाद इनके भाग्य को आप बता दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, तुम्हें पता है कि मैं यदुवंशियों का गुरु हूँ और यदि मैंने कहीं तुम्हारे यहाँ अगर इनका नामकरण किया और कंस को जानकारी हो गई तो पक्का समझ जाएगा कि वसुदेव के बेटे हैं। इसलिए मैं उनका गुरु हूँ, तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, इसलिए मैं इनका नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्योंकि तुम कोई काम करोगे तो उत्सव करोगे और उत्सव करोगे तो कंस को पता जरूर चल जाएगा। गर्गाचार्य जी ने जब कहा तो नंद बाबा ने कहा अगर छुप करके करें तो छुप करके अगर करना चाहते हो तो मैं नाम रख सकता हूँ। तो ठीक है बाबा। अब गौशाला में व्यवस्था कराई, गर्गाचार्य जी का आसन लगाया, गौशाला में गर्गाचार्य जी को बैठाया। महाराज आप बैठो, हम जा रहे हैं और दोनों बालकों को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है जाओ। अब भागते हुए नंद बाबा आए, जसोदा जी को आवाज दिया, अरे ओ भाग्यवान। जसोदा जी ने कहा बाबा कहाँ हो? अरे भाग्यवान, आज हमारे घर एक बहुत बड़े ज्योतिषी पधारे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अपने जो छोरे हैं कहाँ इनका नामकरण करवा दूं मैं। जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, बालकों को लेकर के चलो गौशाला में। अब बाबा तो कह करके चले गए। अब जसोदा जी ने रोहिणी की ओर देखा, बहना नंद बाबा है ना बड़े भोरे हैं, इनको कोई दिख जाए ना तो इनको यही लगता है कि बहुत बड़ा विद्वान है। पता नहीं कहां से भटकता हुआ कोई आया है, वो मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करेगा। पता नहीं उसको कुछ आता भी है कि नहीं आता है। तो रोहिणी ने कहा कि फिर बहना क्या करोगी, कौन सा उपाय है? का एक उपाय है, उसकी परीक्षा लेंगे पहले। क्या? एक काम करो बहना, तुम हमारे बेटे को ले लो, हम तुम्हारे बेटों को ले लें। अब अदला बदली करके बेटों को लेकर के गई और जब लेकर के वहां सामने गई, गर्गाचार्य जी के सामने दोनों बैठ गई और गर्गाचार्य जी की नजर मिली भगवान से। और जो गोविंद से नजरें मिली तो भगवान चले राज जैसे ही नजर मिलाए गर्गाचार्य जी समाधि में चले गए। अब दोनों लेकर के बालकों को बैठी हैं। रोहिणी ने कहा कि बहन जसोदा, ए बाबा कछु बोले ना है? हाँ बाबा नहीं लेन बाबा दो लेन, बाबा कछु बोले बाबा को कहा है गयो? जसोदा जी ने कहा कि बहन रोहिणी तुमों को ला गए कि बाबा की सांसों नहीं चल रही है, कहीं बाबा पधार तो नहीं गए? हे भगवान, अगर बाबा को मरने था तो क्या हमारी गौशाला मिली थी मरने को? अब जो दोनों आपस में बात करने लगी सो गर्गाचार्य जी आंख खोले। जसोदा जी ने कहा बाबा गजब है गयो, न हिले न डुले न कछु बोले, कहाँ चले गए थे बाबा? गर्गाचार्य जी ने कहा कि भाग्यवान, हम इनके नाम विचार रहे थे। अरे नाम ऐसे विचारे जाए? विचार लिया कहाँ? काफी बाबा बताओ नाम क्या है? जसोदा जी की ओर देखा, दोनों ने बालकों की अदला बदली किया है। कहा कि जसोदा, ये तुम्हारी जो गोदी में बालक है ना, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। ये जो तुम्हारी गोदी में बालक है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। जो इतना कहा तो जसोदा जी ने रोहिणी की ओर देखा, कहा बहन पक्को ज्योतिषी है बाबा, देखो एक ही नजर में पहचान गया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। इन बालकों के गुण देख करके हम इनका नामकरण संस्कार करेंगे। ये जो रोहिणी की गोदी आज जो बालक है यशोदा तुम्हारी गोदी में, ये रोहिणी का बेटा है और इसके अंदर खूबी है। कहा क्या? कहा इति बलाधिक्याद बलम विदुः, इसके अंदर बल बहुत अधिक होगा, इसके लिए इसका नाम बलराम होगा। और उसके बाद जब कभी यादव में कोई आपस में विवाद होगा और एक दूसरे से दूरी बना लेंगे तो उस परिस्थिति में कहा यदूनाम पृथक भावा संकर्षण मुस्वन्ते।
जब वो आपस में पृथक पृथक हो जाएंगे तो उनको आपस में मिलाने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। अब कृष्ण की ओर देखा, नंद बाबा से कहा कि बाबा इनका मैं नाम क्या रखूं? क्यों? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। इनके नाम कई हैं, बहून संत नामानि, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। इनके नाम की कोई गणना नहीं है। इनका नाम क्या रखूं मैं? इनको अनेकों नाम है। हाँ, गुरु कर्माण रूपाणि कन्याहं वेदनो जना। इनके गुण कर्म को देखते हुए वेदों ने जो निर्धारित किया है उसी के अनुसार इनके गुण को देखते हुए इनका नामकरण संस्कार होगा। और ये हर युग में आते हैं। हर युग में इनका जो वर्ण होता है, रंग होता है, वो रंग पृथक पृथक होता है। कभी इनका रंग कहा शुक्लो रक्तस्तथा पीत, कभी इनका शुक्ल वर्ण होता है, कभी इनका पीला रंग होता है, कभी इनका लाल रंग होता है। इस समय जो इनका रंग है इदानीं कृष्णतां गतः, श्याम वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का मतलब है कर्षति आकर्षित, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। और जो नामकरण किया तो जसोदा जी ने कहा कि बाबा बड़ा टेढ़ा नाम रख दिया, हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाबा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा बाबा तुम्हें तो पता है इसका रंग देख ही रहे हो, सांवला है। कहा तो बाबा एक तो सांवला है, आपने इसका नाम भी टेढ़ा रख दिया। बाबा इतनी कृपा करो, आप हमको बता दो कि आगे चल कर क्या करेगा, ये क्या बनेगा आगे चल करके? सांवला है तो आगे क्या करेगा? कहा देवी क्या बताऊं, आगे चल करके चोरी करेगा। चोरी करेगा? हाँ, और चोरी ही नहीं करेगा जसोदा, ये चोरों का सरदार होगा ये। जसोदा ने कहा रे बाबा गजब है, एक तो काला कलूटा, हमको तो डर लग रहा था कि एक तो काला कलूटा सांवरा है, इसको हमको लगता है कि इसकी शादी कौन करेगा? कौन शादी करेगा सांवरे से? तो मुझको तो यही लग रहा था कि इसकी लगता है शादी भी नहीं हो पाएगी। फिर मैंने सोचा चलो भले सांवरा है कोई बात नहीं है, बड़ा होगा अच्छे काम करेगा तो अच्छा गुण होगा तो सांवरा भी होगा तो कोई न कोई अपनी बिटिया का विवाह कर ही देगा। अब बाबा चोरी नहीं कहा, चोरों का सरदार होगा। कहा बाबा साची साची गर्गाचार्य जी ने कहा 100% चोरों का सरदार बनेगा। मेरे गोविंद चोर तो हैं हकीकत में, लेकिन गोविंद ने केवल माखन की चोरी नहीं किया, गोविंद ने केवल गोपियों के वस्त्र का हरण नहीं किया, गोविंद और भी चोरी करते हैं। क्या? कहा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। अपने शरण में आए हुए अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप को गोविंद चुरा लेते हैं और उसको निष्पाप बना देते हैं। आज ऐसे चोर हैं, चोरों के सरदार होंगे। जसोदा जी ने कहा कि बाबा अब तो मुझको पक्का भरोसा हो गया। क्या? शादी नहीं होगी, कौन अपनी बिटिया ब्याहेगा? एक तो काला कलूटा, दूसरे नंबर एक का चोर, तो चोर को कौन बिटिया देगा? तो बाबा इतना ही बता दो कि शादी उदी होगी कि नहीं होगी? गर्गाचार्य जी ने कहा कि जसोदा जी शादी की चिंता मत करो। क्यों बाबा? शादी एक दो नहीं कहा, शादी होगी 16,108। अब जो कहा कि 16,108, अब तो जसोदा जी ने कहा बाबा गजब है, 16,108 कहाँ लिखा तो यही है।
अब गर्गाचार्य जी नाम का संस्कार करके चले गए। अब धीरे धीरे कन्हैया जब कुछ बड़े हुए और आज गलियों में जब चलते हैं, दाऊ दादा के साथ मैया श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद और दोनों को पहना करके पाँव में पायजेब जिसमें बढ़िया बढ़िया घुंघरू लगे हुए हैं और कन्हैया का पीतांबर है, दाऊ जी का नीलांबर है। एक पीतांबर पहनता है, एक नीलांबर पहनता है और छोटे छोटे हैं। अम्बैया उंगली पकड़ करके गलियों में चलना सिखा रही है, चलना सिखाती है, बताती है। तो आज जिस समय गोविंद आज दाऊ जी के साथ निकलते हैं, गलियों में चलते हैं, कभी गिरते हैं फिर कभी उठते हैं। दोनों भाई उंगली पकड़ करके चलते हैं, कभी मैया की उंगली पकड़ चलते हैं। तो जब जिस समय गोविंद चलना सीख रहे हैं तो उस क्षण को बाबा सूरदास ने अपने पद में गाया है। आइए हम लोग देखते हैं। अरे रुन झूने रोने झूने झनन झनन झन बाजत पग पैजनिया। रुन झूने रोने झूने झनन झनन बाजत पग पैजनिया। रुन झूने रोने झूने झनन झनन झन बाजत पग पैजनिया। रुन झूने रोने झूने झनन झनन बाजत पग पैजनिया। यशोदा चलन सिखावे, माधो यशोदा चलन सिखावे। माधो यशोदा चलन सिखावे, माधो यशोदा चलन सिखावे। अंगुली पकड़ गोधनिया, अंगुली पकड़ गोधनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत पग पैजनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत पग पैजनिया। पीते झगुलिया तन पर सोए, पीते झगुलिया तन पर सोए। पीते झगुलिया तन पर सोए, पीते झगुलिया तन पर सोए। सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत पग पैजनिया। झुन रुन झुन झनन झनन बाजत पग पैजनिया। झुन झुन रुन झुन झनन झनन बाजत पग पैजनिया।
तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे, ताही नचावे वालियाँ, ताही नचावे वालियाँ, रुन झुन रुन झुन झनन 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 बाजत पग पैजनिया, रुन झुन रुन झुन झनन झनन बाजत पग पैजनिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे, 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 सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, रुन झुन रुन झुन झनन 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 बाजत पग पैजनिया, रुन रुन झुन झनन झनन बाजत पग पैजनिया, रुन झुन रुन झुन झनन 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 बाजत पग पैजनिया, रुन रुन झुन झनन झनन बाजत पग पैजनिया, रुन झुन झनन 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 बाजत पग पैजनिया, रुन झुन झनन झनन बाजत पग पैजनिया, रुन झुन झनन 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 बाजत पग पैजनिया, रुन झुन झनन झनन बाजत पग पैजनिया, बाजत पग पैजनिया, बाजत पग पैजनिया, बाजत पग पैजनिया, बाजत पग पैजनिया। धीरे धीरे कन्हैया गोकुल की गलियों में चलना सीख गए, और जो चलना सीख गए तो धीरे धीरे कहा ग्वाल बालों की मंडली तैयार कर ली। मधुमंगल श्री दामा दाऊ दादा, क्योंकि मेरे गोविंद के 3 धाम हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिकापुरी, 3 धाम। और उन तीनों धामों में कहा भगवान के जो पार्षद हैं वो अलग अलग हैं। आज वृंदावन में कहा मधुमंगल श्री दामा आदि हैं भगवान के पार्षद, मथुरा में उद्धव अक्रूर जी हैं, और द्वारिकापुरी में रुक्मिणी सत्यभामा आदि हैं। भगवान के 3 धाम, तीनों धाम के पार्षद अलग अलग हैं। तो आज कहा गोकुल की गलियों में आज गोविंद ने ग्वाल बालों की एक मंडली तैयार करी, मधुमंगल श्री दामा बलराम आदि को लेकर के। अब ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके खेलते खेलते कन्हैया ने कहा कि भैया अब हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। ग्वाल बालों ने कहा क्या खेलेगो लाला? भैया अब हम चोरी करेंगे। चोरी करेंगे? बड़े बाप को बेटा चोरी करेगो? कन्हैया ने कहा अरे भैया चोरी करेंगे लेकिन कछु हीरे जवाहरात थोड़े चुराएंगे, तो काहे की चोरी करेगो? अरे भैया चोरी करेंगे माखन की चोरी, दारी के तेरे बाप के घर में इतनी गैया हैं, इतने माखन होए और उसके बाद भी तू चोरी करेगो? लाला देख ये ठीक नहीं है।
कन्हैया ने कहा भैया मेरे घर में तो बहुत माखन है, वह बात नहीं है, लेकिन ये श्री दामा को देखे, मधुमंगल को देख बेचारे शरीर में से ऐसे लग रहा है जैसे तूफान आ जाए तो उड़ जाए बेचारे। तो भैया कुछ चोरी करेंगे, माखन मिश्री खाएंगे तो बेचारे भी थोड़ा शरीर से मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन भैया चोरी करेंगे, पकड़े गए तो अरे पहले अपने अपने घर चोरी करेंगे। ठीक है, अब कल चोरी करके आना और यही हम लोग मिलेंगे। कहा ठीक है भैया। अब गए बेचारे सब अपने अपने घर चोरी किए। भगवान ने बढ़िया मंडली तैयार कर लिया, बाल विद्या चौर प्रसार मंडल अध्यक्ष बन गए। अब चोरी करके दूसरे दिन आए, सब फिर इकट्ठा हुए वहीं पे। अब उसमें कुछ तो बेचारे चोरी कर लिए, कहा सक्सेस हो गए, कुछ थे जो पकड़ा गए तो पीटे गए घर घर। और जो पीटे गए सो आते ही हाथ खड़े कर दिए, लाला या भैया या काम मोरे मुँह बस की नहीं है। कहा भयो, अरे भैया चोरी करके पकड़े गए भैया, वो मार पड़ी ना कि मोको आ याद है। अरे एक ही बार मार पड़ी सो एक ही बार में हार गए, कोई बात नहीं, अभी अब साथ चलेंगे चोरी करवे को। ठीक है भैया, भैया तू रहेगो तब ठीक है, चलो। अब धीरे धीरे चोरी की शिकायत आना शुरू हो गई। गोपिकाएं शिकायत ले लेकर के पहुंचने लगी। अब जब हद कर दिया भगवान ने तो सारी गोपिकाएं एक बार इकट्ठा हो गई कि मामला एक का नहीं है, सारे गोकुल का मामला है, तो बढ़ गया है। अब सारी गोपिकाएं इकट्ठा हुई। देखिए जब मेरे गोविंद अनुकूल थे तो गोपिकाएं प्रतिकूल थी। जब छोटे थे मेरे प्रभु तो गोपियों के अनुकूल थे प्रभु, तो इस समय गोपिकाएं प्रतिकूल थी। और जब मेरे गोविंद प्रतिकूल तब होंगे जब गोपिकाएं अनुकूल हो जाएंगे। आज जैसे ही गोपिकाएं इकट्ठा भई, सारी गोपिकाएं इकट्ठा होकर कहा आज हम सभी एक साथ चलेंगे। और सारी गोपिकाएं इकट्ठा होकर के आई, दरवाजे पे आवाज दिया, बहन यशोदा। अब यशोदा जी बाहर निकल के आई, आओ आओ बहना आओ। कैसे आई? गोपियों ने कहा कि बहन यशोदा, गोपियों ने कहा कि बहन यशोदा हम तेरे यहाँ बैठवे को नहीं आई हैं, तो ये तेरा छोरा है ना नाक में दम कर रखा है, अरे तेरे छोरे की शिकायत करने को आई है। शिकायत? अरे बहना क्या किया इसने? तो एक गोपी कहती है कि वत्सान मुंचत्वचिद समय। बहन एक एक करके बताओ, मैं सबसे जरूर सुनूं। एक गोपी कहती है कि वत्सान मुंचत्वचिद। बहन ये हमारे जो छोटे छोटे बछड़े जो दूध पीने वाले हैं ना, ये उनको छोड़ देता है। यशोदा जी ने कहा कि ये काम तो यहाँ भी करता है। जब मैं गाय का दूध निकालने के लिए जब जाती हूँ बर्तन लेकर के, तो मुझसे आगे दौड़ दौड़ के जाता है और बछड़े को छोड़ देता है। गोपियों ने कहा अगर दूध निकालने के समय बछड़े छोड़े तब तो ठीक ही है, उस समय नहीं छोड़ता तो वत्सान मुंचत्वचिद समय। गाय का दूध दुहने से पहले छोड़ देता है, बछड़े पूरा दूध पी जाते हैं। और जब दूध के लिए जाती हैं तो गाय एक बूंद दूध नहीं देती बहना। अच्छा इतना शरारती है। एक ने कहा रे बहन इनकी तो ये शिकायत मेरी सुनो। कहा क्या हुआ? कहा हमारे घर में जाता है माखन खाता है। माखन खाए बहना सो खाए। यशोदा जी ने कहा कि बहन तेरे यहाँ जितना माखन खाए उसका 4 इतना से ले लो। गोपी ने कहा कि बहन ये बात नहीं है। तो कहा माखन खाए सो खाए, बहन मटमट भी तोड़े। अब इतनी मटमट बताओ कहाँ से लाऊं, रोज तोड़ता है।